वेलकम टू चैप्टर नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे राशि और डायरेक्शंस के रिलेशनशिप को। जो लोग सारे एपिसोड्स को सीरियल नंबर से देख रहे हैं उनके एस्ट्रोलॉजी में बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो रहे होंगे। एज वी ऑल नो देयर आर 4 डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ ईस्ट डायरेक्शन इज रिलेटेड टू राशि नंबर 1st एरीज, 5th लियो, 9th Sagittarius. South direction is related to Rashi number 2 Taurus, 6th Virgo, 10th Capricorn. West direction is related to Rashi number 3rd Gemini, 7th Libra, 11th Aquarius. And North direction is related to Rashi number 4th Cancer, 8th Scorpio, 12th Pisces. अब तक हमें सारी राशिज बाय नेम एंड नंबर लर्न हो गए होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि राशिज एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। लाइक फायर एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय राशि 1st, 5th एंड 9th। अर्थ एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय राशि 2nd, 6th एंड 10th। एयर एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय राशि 3rd, 7th एंड 11th। Water element is represented by Rashi 4th, 8th and 12th. If we all know, इन elements और directions को वास्तु में भी relate किया गया है। Like east direction is related to fire element, south direction is related to earth element, west direction is related to air element, north direction is related to water element. इन डायरेक्शंस और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हम राशि से भी देख सकते हैं। सो नाउ अब हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन राशि एंड डायरेक्शंस इन एस्ट्रोलॉजी। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें तब फील होती है जब हमें अपनी ट्रैवलिंग प्लान करनी है। सपोज आज हमको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए प्लान करना है एंड वी हैव टू गो इन ईस्ट डायरेक्शन। वी हैव टू चेक कि आज मून किस राशि में प्रेजेंट है। ये हम किसी भी सॉफ्टवेयर से इजीली जान सकते हैं। सपोज मून आज 1st एरीज राशि में प्रेजेंट है और हम ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वी आर फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मून वाइल ट्रेवलिंग। ये हमारी ट्रेवलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। इट मीन्स हमारा ट्रेवल का पर्पस सॉल्व होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। Similarly, if moon is present in Rashi number 5th and 9th, then also we are facing the moon while traveling, which is also a good sign. Now, we are traveling in east direction, but moon is present in Rashi 2nd, 6th or 10th. In this case, moon हमारे right side में है and we are traveling in east direction. This is also a good sign for traveling. और इस केस में भी हमारा पर्पस ऑफ मीटिंग सॉल्व करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो व्हेन वी आर ट्रेवलिंग, इफ मून इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज वी आर फेसिंग द मून, एंड द मून इज इन साउथ डायरेक्शन, दैट इज इट इज टुवर्ड्स आवर राइट, देन हमारी मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट इफ वी आर ट्रेवलिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड मून इज प्रेजेंट इन 3rd, 7th और 11th राशि, दैट मीन्स मून हमारी बैक साइड में है। इन दिस केस हमारा ट्रेवल का पर्पस सॉल्व होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिमिलरली, इफ मून इज इन राशि नंबर 4th, 8th एंड 12th एंड वी आर ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तब मून हमारी लेफ्ट साइड में है एंड इन दिस केस ऑल्सो हमारा पर्पस ऑफ मीटिंग सॉल्व नहीं होगा। सो वी हैव टू टेक केयर कि जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं उस दिन मून या तो हमारी फ्रंट डायरेक्शन में हो या हमारी साउथ डायरेक्शन की राशि में हो, तो हम अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इफ द मून इज इन वेस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज़ एट आवर बैक और इट इज़ इन आवर लेफ्ट, तो हमारा मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। सो वी कैन प्लान अवर ट्रिप अकॉर्डिंगली। आगे हम ये भी देखेंगे कि राशि और डायरेक्शंस का यूज़ प्रश्न शास्त्र में भी किया जाता है। सपोज़ हमारे घर में कोई थेफ्ट हुई है और हम थीफ को ट्रेस करना चाहते हैं,
तो हम राशि और डायरेक्शन से ये समझ सकते हैं कि चोरी किया हुआ सामान किस डायरेक्शन में गया है, या अगर हमारे घर में कुछ सामान गुम हुआ है तो हमें उसे किस डायरेक्शन में सर्च करना चाहिए। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अवर स्पाउस, तो भी हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में अपने स्पाउस की सर्च करनी चाहिए। सिमिलरली, इफ़ वी आर प्लानिंग टू डू अ बिजनेस और टू डू अ जॉब, तो डायरेक्शंस हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जॉब और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बेटर मिलेंगे। सो दिस वे राशि और डायरेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत हेल्पफुल है और हमें इसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।